गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। बच्चों के तुम्हें चुनाव के बारे में पता है? यस मैम। ठीक है, तो सारे बच्चे एक तरफ से अपनी अपनी राय देंगे कि चुनाव बोलते किसे हैं, ठीक है ना? हाँ आरुषि स्टार्ट करना। 18 वर्ष के बाद सब लोग वोट देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो क्या और कुछ जानती हो तुम चुनाव के बारे में? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। हाँ 18 साल के बाद कोई वोट नहीं देता। कोई वोट नहीं देगा? 18 साल से ऊपर। 18 साल से कम, ऐसा बोलो। हाँ अदिति। 18 साल से सब वोट देते हैं। ठीक है, 18 साल के बाद वोट देते हैं। हाँ 18 साल से वोट देते हैं। 18 साल के बाद वोट देते हैं। दीदी जब कोई नेता अच्छा काम करता है तो हम उसे चुनाव में जिताकर फिर से नेता बनाते हैं। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। 18 साल से ऊपर लोग वोट देते हैं। ठीक है। 18 साल से ऊपर वाले कोई वोट नहीं देते हैं। कोई वोट नहीं देते हैं? 18 साल से ऊपर वाले सब वोट देते हैं, जो छोटे होते हैं वो वोट नहीं देते हैं। जैसे तुम छोटे हो तो तुम वोट करते हो क्या? नहीं करते हो ना। जो 18 साल से बड़े होते हैं वो लोग वोट देते हैं। वोट लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हाँ लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और उसमें छोटे वोट देते थे। 18 प्लस वोट देते हैं। ठीक है। हाँ प्रियांशी। वोट 18 साल के बाद देते हैं। ठीक है चलो। हाँ अरुण। मतदान छोटे बच्चे नहीं देते, 18 साल से ऊपर वाले देते हैं। ठीक है चलो। किसी नेता का जीवन काल 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष होता है? नहीं। हाँ 18 साल के बाद सभी लोग वोट देते हैं। ठीक है। नेता का जीवन काल 18 वर्ष का नहीं होता है, ठीक है ना? 18 साल हे भगवान। 18 साल से कम कोई वोट नहीं देता। हाँ कितने बार कहोगे? गांव वालों का वोट देने का अधिकार सिर्फ 18 साल के ऊपर वालों का होता है। वोट देने का अधिकार सिर्फ 18 साल के ऊपर वालों को होता है। ठीक है कृष्णा। वोट 18 साल से नीचे वाले नहीं देते। ठीक। अवनी पता है? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं अवनी को। 18 साल से ऊपर वाले लोग वोट देते हैं। अच्छा 18 साल के बाद लोग वोट देते हैं। 18 साल के बाद वोट देते हैं। 18 साल के नीचे वोट नहीं देते हैं। ठीक है चलो, तुम सब ने क्या बताया? अपना अपना राय दिया कि भाई चुनाव होता क्या है, ठीक है ना? अब चुनाव क्या है? हमारे जो लोकतंत्र है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है, ठीक है ना? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ये हमारे जो लोकतंत्र है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है, ठीक है ना? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ये किसके अंतर्गत आता है? लोकतंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अब लोकतंत्र किसको बोलते हैं फिर? कोई बता सकता है मुझे? ठीक है बताओ कोई मुझे, लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रिया पता है? बताना किसे कहते हैं? लोगों के लिए लोगों के द्वारा दिया गया मतदान लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है चलो, अच्छी बात है। ठीक है चलो, इसको कहते हैं क्या? लोकतंत्र। अब चुनाव ऐसे समझो, जैसे अवनी को समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव किसे बोलते हैं। अब हम इसको छोटे तरीके से देखते हैं, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपकी इतनी बड़ी क्लास है, इसको संभालने के लिए हम क्या करें? अगर एक मॉनिटर चुन रहे हैं, ठीक है, तो मॉनिटर का चुनाव कर रहे हैं हम, तो क्या होगा फिर? जितने भी पद के लिए उठेंगे, किस लिए? मॉनिटर पद के लिए उठेंगे। फिर उनको जो पसंद करता है वही तो वोट करेगा ना। जैसे मान के चला कि मॉनिटर के लिए उठ गए कौन कौन? प्रिया और रिद्धि, ठीक है ना? अब जो प्रिया को पसंद करते होंगे वो लोग किसको वोट करेंगे? प्रिया को वोट करेंगे। और जो रिद्धि को पसंद करते होंगे वो किसको करेंगे वोट? रिद्धि को करेंगे, है ना? तो इसको ही क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं, ठीक है ना? अब नहीं समझ में आया आप किसको कहते हैं चुनाव? आया समझ में? समझ में आया? आ गया? ठीक है चलो, अच्छी बात है।
कोई ऐसा बच्चा जिसको चुनाव समझ में नहीं आया हो? आ गया ना सबको? ठीक है, चलो अच्छी बात।